अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको होंडा CG125 के टैपट की एडजस्टमेंट के बारे में बताएंगे। टैपट के टाइट होने, लूज़ होने की अलामात, इससे पैदा होने वाले नकाइस और बहुत से सवालात जो आप लोगों के जहन में आते हैं, उन सब के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि ये गियर लीवर उतार लेना है और मैग्नेट साइड वाला टापा जो है ये आपने उतार लेना है। अब सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो टैपट लूज़ हो तो उसकी अलामत क्या है और उसका नुकसान क्या है। टैपट अगर लूज़ होंगे उसकी वाज़ह तौर पर आपको आवाज़ सुनाई देगी, शोर सुनाई देगा। और जहाँ तक रहेगी बात नुकसान की, तो उसका कोई ख़ास नुकसान नहीं है। अगर तो आपके टैपट टाइट हैं तो जूँ जो बाइक गर्म होता चला जाता है उसकी ताकत कम होना शुरू हो जाती है, और जब बाइक गर्म होता है तो स्टार्ट होने में प्रॉब्लम देता है और इसके वाल जो हैं वो जल्दी बर्न हो जाते हैं और उसका कंप्रेशर लूज़ होना शुरू हो जाता है। ये होते हैं उसके नुकसानात। मज़ीद डिटेल आगे चलकर साथ साथ आपको मैं बताता जाता हूँ। ये मैग्नेट साइड का आपने टापा खोल लिया, उसके बाद ये टैबलेट वाला जो कवर है ऊपर, इसके 3 बोल्ट होते हैं, ये आपने खोल लेने हैं। एक हो गया लेफ़्ट और 2 हो गए राइट साइड पे। आमतौर पर ये सवाल जहन में आते हैं लोगों के कि टैपट की एडजस्टमेंट कितने किलोमीटर के बाद करवानी चाहिए। तो जैसे ये होंडा का बाइक है तो ये अच्छा मटेरियल इस्तेमाल होता है इसमें, आम जो चाइना वाले बाइक हैं उनसे कंपैरेटिवली। तो 4-5 हज़ार किलोमीटर तक इसको ज़रूरत नहीं होती इसके टैपट की एडजस्टमेंट की, बल्कि उस टाइम भी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन 4 से 5 हज़ार किलोमीटर के बाद आप इसको चेक करवा लिया करें या खुद चेक कर लिया करें। अक्सर लोग बड़े कह लें कि फ़ख्र से कह रहे होते हैं जी कि हम तो हर महीने अपने बाइक की ट्यूनिंग करवाते हैं जी। पता चलता है जी कि 500 किलोमीटर बाइक नहीं चला होता और अपने पैसे भी ज़ाय किए और बाइक का भी बेड़ा गर्क करवाया खोल जोड़ करके। अब आपने क्लैंप उतार लिया और इस पीसीबी वाल्व को इससे अलहदा कर लें। पीसीबी वाल्व मतलब पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन वाल्व। ये कवर आपने अलहदा कर लिया। अब आपने करना क्या है कि सामने मार्क देख रहे हैं और ये मैग्नेट पर टी का मार्क है, इसको इसके सामने लाना चाहिए। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के लाना है और ये इसके सामने आ गया। अब इसको कंप्रेशन के स्ट्रोक पर होना चाहिए। कंफर्म करने के लिए मैग्नेट को लेफ़्ट राइट घुमाएंगे थोड़ा थोड़ा। अगर तो आपके रॉकर उससे मूव कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये कंप्रेशन के स्ट्रोक पर नहीं है, जैसे आपने देखा अभी। मैं दोबारा चेक करवा देता हूँ आपको। ये मैग्नेट आप जब इसको घुमाएंगे वो देखें रॉकर हिल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कंप्रेशन के स्ट्रोक पर अभी नहीं आया। ऐसी सूरत में क्या करना है, आपने इसको दोबारा से घुमा के लाना है। उस टी के मार्क को दोबारा सामने जो मार्क नज़र आ रहा है इसके सामने लाना है आपने। फिर ये कंप्रेशन के स्ट्रोक पर आ जाएगा। जैसे मार्क सामने आ गया, अब मैग्नेट को घुमाएंगे तो वो रॉकर आपके नहीं हिलेंगे और मैग्नेट थोड़ा सा फ्रीली मूव भी करेगा। इसके लिए जो क्लियरेंस है 0.08 mm होनी चाहिए, इनलेट की भी और एग्जॉस्ट की भी। इसके लिए फीलर गेज आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यह है 0.08 mm का फीलर गेज। इसको मज़ीद तसल्ली के लिए कि वाकई एक्यूरेट है भी है या नहीं, तो एक अच्छी क्वालिटी का जो डिजिटल वगैरह ले लें, उससे आप चेक कर सकते हैं। ये इसको चेक किया तो ये निकला जी 0.09 mm। इसका मतलब ये फीलर गेज मिलते हैं, ये भी एक्यूरेट नहीं होते जो बाज़ार से मिलते हैं। पहले ये एग्जॉस्ट वाला चेक करते हैं। इसमें हल्का सा टाइट होके जा रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा इस फीलर गेज के मुकाबले में हल्का सा टाइट रखूँगा, ताकि वो 0.09 का है बेसिकली, ये तो 0.08 तक ही हो। मैं थोड़ा सा टाइट रखूँगा इसको फीलर गेज को। इसमें तो ये घुस ही नहीं रहा इनलेट वाले में, इसका मतलब ये है कि ये टाइट है काफ़ी। अब इस स्टेपर्ड के स्क्रू को होल्ड करने के लिए
इस तरह की ये देख रहे हैं आप, ये ज़रूरत पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एग्जॉस्ट वाले वाल पे तो काम कर जाएगा, इसको होल्ड कर लेगा, लेकिन इनलेट वाले पे काम नहीं करेगा, ऊपर से फ्रेम से टकरा जाता है। इसके लिए आपको, ये आप देख रहे हैं इस तरह का चाहिए होगा आपको। ये 1 to 5 के लिए होता है। इसके ऊपर रखा, इसको पकड़ के 10 की चाबी से आपने ये जो नट है नीचे इसको लूज़ कर लेना है पहले। ये हो गया जी लूज़। अब आपने लूज़ करके फीलर गेज इसमें घुसा के ऊपर से हल्का सा इसको आस्ते आस्ते घुमाएं ताकि फीलर गेज इसमें थोड़ी सी टाइट हो जाए। अब ये फीलर गेज इसमें फंस चुकी है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना होता। अब इसको हमने 10 mm की जो नट है इसको हमने टाइट कर देना है। ये टाइट हो गया और ये दोबारा हम चेक कर लेते हैं। ये हल्का हल्का टाइट होकर जा रहे, इसका मतलब ये है कि ये एडजस्ट हो चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं जी मैंने जी टैपर टाइट करवाए, बाइक बहुत भाग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। कुछ भी नहीं होता। आप बाइक को किसी मैकेनिक के पास लेके जाएं, उसको कहे जी ये इसको टैपर एडजस्ट कर दे, वो आपको 0.08 mm की फीलर गेज से एडजस्ट कर देगा। बाइक को भगाएं किसी हाईवे वगैरह पे, चेक कर लें कहाँ तक जाता है, 100 जाता है, 110 तक जाता है। वापस आए, बाइक थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर इसको कहें इसको ज़रा 0.06 तक ले जाओ, 0.06 या 0.05 mm तक एडजस्ट कर दो, फिर भगाएं उसको, उसने उतने ही जाना है। ये सारी किस्से कहानी होती हैं। टैपर टाइट कराए हैं तो ये हो गया तो वो हो गया, बाइक मेरा बड़ा भाग रहा है, कुछ भी नहीं होता इससे। हाँ बहुत टाइट होंगे तो फिर परफॉर्मेंस से फ़र्क आता है, या बहुत ज़्यादा ही लूज़ हो जाता तब आता है। ये 0.01 0.02 3 mm तक भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये टैपर कवर हमने लगा लिया। अब ये क्लैंप जो है इसको पाइप पर हम दोबारा से चढ़ा देते हैं। अब उसी तरह जैसे हमने खोला था इस टॉप पे को, मैग्नेट साइड वाले को ये भी लगा दिया। अगर आप मैकेनिकों के पास देखें जो बाइक उनके अपने होते हैं, वो 6-6 महीने बाइक को हाथ ही नहीं लगाते। उनको पता होता है कि टैपरों की ज़रूरत कोई नहीं होती इतनी जल्दी या बार बार एडजस्टमेंट की, जैसे नाई कार्बोरेटर हर दफ़ा खोलने की ज़रूरत होती है। लेकिन आप लोगों को तो उन्होंने यही कहना हाँ जी ये भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने तो पैसे लेने होते हैं आपसे, ऐसे ही तो उन्हें पैसा कमाना होता है। अब हमने गियर लीवर दोबारा लगा दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछें। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।